नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। 20 मार्च 2026 को रांची में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रभक्तों, युवाओं, मातृशक्ति और सनातन धर्म के अनुयायियों की भारी संख्या में भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, जिनके ओजस्वी और राष्ट्रवादी विचारों ने सभी को प्रेरित किया। हिंदू जागेगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। डॉक्टर तोगड़िया अपने संबोधन में डॉक्टर तोगड़िया ने कहा, जब तक हिंदू समाज संगठित और आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक राष्ट्र की पूर्ण सुरक्षा और विकास संभव नहीं है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से आगे आए। मुख्य बिंदु: हिंदू सुरक्षा और संगठन। प्रत्येक गांव और शहर में हिंदू समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत आर्थिक मजबूती के लिए छोटे व्यापार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। धर्म और न्याय की रक्षा। समाज को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है। धर्मांतरण और सांस्कृतिक चुनौती, ये हमारी संस्कृति और पहचान का सवाल है। मातृशक्ति और युवाओं की भूमिका। मातृशक्ति और युवाओं को राष्ट्र निर्माण की शक्ति बताया है। कार्यक्रम ने साबित किया कि रांची में राष्ट्रवाद और सनातन चेतना की लहर तेज हो रही है और सभी ने संकल्प लिया है कि वे राष्ट्र और धर्म की रक्षा करेंगे। समापन संदेश: हमें सिर्फ बोलना नहीं बल्कि कार्य करना है। हर घर में राष्ट्रभक्ति और हर दिल में हिंदुत्व और हर हाथ में सेवा का संकल्प होना चाहिए। डॉक्टर तोगड़िया के ये शब्द लोगों के दिलों में देशभक्ति और देशभक्ति की ज्योति जला गए। तो हिंदू के नाते मेरा कोई कर्तव्य है क्या? किसी ने कहा, किसी ने समझाया, होता है। मुझे भी कोई है न कहने वाला, समझाने वाला कहीं न कहीं रहा होगा। पर मैं जो हिंदुत्व का काम कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं? यह मेरा कर्तव्य है। और मेरा कर्तव्य तो किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी के कहने से नहीं कर रहा हूं, किसी के कहने का निमित्त बने होंगे। और मेरा कर्तव्य है तो मेरा नौकरी, परिवार, जिनकी आवश्यकता है वह समय देकर मेरा शेष समय तन मन धन से किसी के कहे बिना मैं हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए मेरा महत्तम योगदान दे सकता हूं। मेरे जीवन की यात्रा 51 साल पहले वह संकल्प की यात्रा गुजरात में विजेता हिंदू की यात्रा तक चली गई। क्या हम में से प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्प करके अपने कार्यक्षेत्र में विजेता हिंदू की अपनी जीवन की यात्रा बना सकता है? यदि यह लक्ष्य स्पष्ट है तो मेरा मान, मेरा अपमान, मेरा स्थान, यह कहा नहीं कहा, मंच पर बैठने नहीं दिया, हार नहीं पहनाने दिया, यह घटनाएं होती रहती है। उनके मन पर भी असर होता है, पर यह असर क्षणिक होता है। वह हमें अपने कार्य से हटाने का काम नहीं कर सकता है। तो यह देवासुर संग्राम में हम देवताओं के वंशज, मेरा कर्तव्य क्या मैं अदा करूंगा? एक सभी कार्यकर्ता को संकल्प मन में बनाकर यह संकल्प करोड़ों हिंदुओं तक ले जाना है। फिर से मैं कहूं, महाभारत के बाद भगवान ने लाखों लोगों को धर्म की रक्षा के लिए जन्म दिया। वो फैले हुए हैं भारत में। हम जहां जा रहे हैं वहां जुड़ क्यों रहे हैं? झुंड की भांति। क्योंकि भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए जिनको जन्म दिया है, वह हमारे उनके पास जाने से, स्पर्श करने से मधुमक्खी की भांति हमारी ओर आ रहा है। बहुत बड़ी लोग अभी आना बाकी है, जुड़ जाएंगे। पर इसलिए मेरा जीवन का संकल्प बनेगा, यह हमारे ये 5 दिवस का वर्क का एक व्यक्तिगत सोचने का संकल्प का मुद्दा होगा।
अब मुझे बनाना है देवासुर संग्राम में आगे क्या होगा।